दोस्तों अगर अभी तक आपको फेसबुक पेज पर अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, यानी कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन सभी 6 सेटिंग्स को अपने फेसबुक पेज पर ऑन ही नहीं किया हुआ है। और जब तक दोस्तों इन सभी 6 सेटिंग्स को आप ऑन नहीं करोगे, आपको फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन मिलने ही वाला नहीं है। मतलब जल्दी नहीं मिलेगा, आपका फेसबुक पेज जल्दी मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी वीडियो बना लीजिए। ठीक है, कोई ना कोई आपसे ऐसी चीजें हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। और जब इन 6 सेटिंग्स को आप ऑन कर दोगे ना, तो आपके फेसबुक पेज पर गलती होने की गुंजाइश भी कम हो जाएगी और आपको बहुत ही जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। तो अगर आप फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, और जैसा मैं बता रहा हूं इसी तरह से आप अपने फेसबुक पेज पर इन सभी सेटिंग्स को आप ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद आप वीडियो अपलोड कीजिए, देखिए आपको बहुत ही जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको ले आकर के देता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या कर लेना है, अपने फेसबुक पेज पर इस तरह से अपने फेसबुक पेज को ओपन कर लेना है। अब ओपन जब करोगे ना, तो यहां पर एक चीज आप देख लेना कि आपका जो पेज हेल्थ है, जैसे यहां पर देखिए हाउ हेल्दी इज योर पेज, यहां पर पेज हेल्थ है जो गुड है। तो यहां पर आप चेक कीजिए कि क्या आपका पेज हेल्थ गुड है या आपका इससे थोड़ा सा खराब है। अपने पेज हेल्थ को चेक करके आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेज हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, पेज हेल्थ देख सकते हो कि अभी यहां पर ये गुड है, और गुड का मतलब ये है कि आपका जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आसानी से मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये मेरा नया पेज है और यहां पर मुझे इस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेना है, तो मुझे अब यहां पर 6 सेटिंग्स करनी है और वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो अभी आप देखोगे तो मैं नीचे चला आ रहा हूं, नीचे चले आने के बाद में यहां पर देखोगे तो एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर स्टार है, सब्सक्रिप्शन है और इन्विटेशन कंटेंट है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है। तो स्टार और सब्सक्रिप्शन का जो होता है वो होता है क्राइटेरिया, यानी कि आप अगर आपको स्टार चाहिए, यहां पर आप देख सकते हो कि सेटअप का ऑप्शन मुझे मिल चुका है। अगर आपको स्टार चाहिए तो आपको इसका क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सेटअप का ऑप्शन आ गया है, और यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन है चाहिए तो आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आपको सिर्फ इन्विटेशन पे मिलता है, यानी कि जब तक आप अपने फेसबुक पेज पर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे पूरे सेटिंग्स के साथ में, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। क्योंकि फेसबुक खुद डिसाइड करता है, उनको देता है जो अपने फेसबुक पेज पर सही तरीके से काम करते हैं और अपने फेसबुक को सही तरीके से वो कस्टमाइज करते हैं, अपने फेसबुक को सही तरीके से वो सेटिंग करते हैं। तो इसीलिए मैं इस सेटिंग को आपको बताने वाला हूं, आपको ये सारी चीजें ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे तो आपको कुछ यहां पर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहां पर देखिए सेटिंग्स है, क्रिएटर सपोर्ट है, क्रिएटर एजुकेशन है, क्रिएटर अदर टूल्स है। तो आपको यहां पर सेटिंग करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहां पर जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, देखोगे आपके सामने यहां पर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। प्रेफरेंस आ गया है, प्रेफरेंस में आपको बहुत सारी चीजें हैं, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी आ गई है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड है, परमिशन से रिलेटेड है, इसके बाद योर इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड लीगल पॉलिसीज है। तो यहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग करनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन, इस वाले सेक्शन पे हमें आपको एक सेटिंग करनी है। यहाँ पर है एक ऑप्शन है पेज एंड टैगिंग, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ में दिक्कत हो जाएगी। पेज एंड टैगिंग क्या होता है, यहां पर सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखोगे कुछ सेटिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 सेटिंग्स है, सॉरी 6 नहीं 8 सेटिंग्स है। इन 8 सेटिंग को हमें कैसे करना है, अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है, फेसबुक ने इसे दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होता होगा। और इसका करने से यहां पर मान लीजिए ये बटन ऑफ है, ऑन करने से क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चीजें होती होंगी ना, तभी तो यहां पर दी गई हैं, ऐसे तो नहीं दी गई हैं। तो यही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, इस चीज को आप कर लीजिएगा देखने के बाद वीडियो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा गया, पेज एंड टैगिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब पेज बनाओगे, अब मान लीजिए आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, देखिए ये मेरा पेज है, मैं अपने पेज पर अपना वीडियो अपलोड करता हूं, कोई दूसरा और नहीं करता है, ठीक है। और मैं अपना करता हूं तो मुझे पता है कि मैं अच्छी वीडियो अपलोड कर रहा हूं या खराब वीडियो अपलोड कर रहा हूं। खराब वीडियो अपलोड करूंगा तो मेरे पेज पर वॉयलेशंस आ जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, मेरा पेज डिसेबल हो जाएगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा, मेरा पेज डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं अच्छे तरीके से कंटेंट अपलोड कर रहा हूं तो मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलना ही मिलना है। तो यहां पर ये डिसाइड होता है कि आप अच्छे कंटेंट और खराब कंटेंट, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं, अभी भी समझ में नहीं आया होगा आपको। पेज एंड टैगिंग मतलब होता है कि आपने अपने पेज को अगर इन सभी सेटिंग्स को ऑन नहीं किया हुआ है तो कोई भी रैंडम पर्सन आपके पेज पर टैग कर सकता है। जब वो सामने वाला देखेगा कि यार आपका पेज ग्रो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आपके पेज को टैग करके कोई ऐसा पोस्ट डाल देगा जिसकी वजह से आपका पेज डिसेबल हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी और आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहां पर यही होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए एक एक करके समझा रहा हूं, व्यूइंग एंड शेयरिंग।
तो यहां पर फेसबुक पूछा है कि हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, तो यहां पर क्या ऑप्शन है, एवरीवन। एवरीवन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप तो अपने पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो आप सोचो कि मैं अपने पेज पर अच्छे तरीके से कंटेंट डालूं, अच्छे बढ़िया कंटेंट डालूं जो वायलेशन पेज ना हो और मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए। लेकिन कोई सामने वाला, अगर आपने इसे एवरीवन पे क्लिक किया हुआ है तो कोई दूसरा आपके जो फेसबुक पेज में जो फॉलोअर्स हैं आपको टैग कर देंगे और वो कुछ ऐसा कंटेंट डाल देगा जो इनएप्रोप्रिएट हो, जो फेसबुक के वायलेशंस में आता हो। आप तो अच्छा कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपको टैग करके ऐसा पोस्ट डाल दिया, अब उसका वायलेशन होगा तो आप भी टैग किए गए हो, आपका भी वायलेशंस में आ जाएगा पेज। समझ रहे हो? तो इसी वजह से आपको इसको एवरीवन पे ना करके ओनली मी पे कर देना है, यानी कि कोई भी आपके पोस्ट फेसबुक पेज पर कोई भी और अनदर बंदा जो है पोस्ट ना कर पाए, सिर्फ आप ही पोस्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसको आपको कर देना है एवरीवन से ओनली मी पे और इसके बाद यहां पर आपको कर देना है सेव। तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो गया, अभी भी एवरीवन है तो ओनली मी पे हमने किया, ओनली मी पे करने के बाद यहां पर हमने सेव कर दिया, देख सकते हो कि ओनली मी हो गया। अब इसके बाद यहां पर पूछा है हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, मतलब हु कैन सी मतलब कौन देख सकता है कि व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज, मतलब फेसबुक ये पूछ रहा है कि कौन कौन देख सकता है कि दूसरे लोग आपके फेसबुक पेज पर पोस्ट क्या किए हुए हैं। ये लोग मतलब जैसे फेसबुक मुझसे कह रहा है कि आपके फेसबुक पेज पर जितने लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, जो अनदर लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसको कौन कौन देख सकता है, तो भैया कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ मैं देख सकता हूं। तो यहां पर क्या क्लिक करना है, अभी देख सकते हो कि यहां पर एवरीवन है। तो एवरीवन में मतलब कि आपके फेसबुक पेज पर कोई दूसरा पोस्ट कर दिया ना तो सब लोग देख पाएंगे, कोई गलत सी भी पोस्ट कर दिया ना तो सब लोग देख पाएंगे। तो इससे तो आपको हानि, इससे तो आपको प्रॉब्लम होगा ना भाई, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने में दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर एवरीवन से आपको क्लिक कर देना है किस पे, ओनली मी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है तो यार भाई कमेंट करके बताइए कि समझाने का तरीका आपको मेरा कैसा लगता है, बाकी अदर क्रिएटर से मेरा जो वीडियो बनाने का समझाने का तरीका वो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ओनली मी कर दिया, ओनली मी पे करने के बाद हमको यहां पर कर देना है सेव। अब देखिए दो सेटिंग्स हो गई। ठीक है, इसके बाद में यहां पर तीसरा क्या है, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। अब इसको ऑन कर देना है। क्यों? यहां पर क्या लिखा गया, अलाउ अदर मतलब दूसरे लोग को आप अनुमति दे दो, अलाउ मतलब अनुमति दे दो, अदर्स मतलब दूसरों को आप अनुमति दे दो, दूसरों को आप मंजूरी दे दो, परमिशन दे दो टू शेयर करने के लिए योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आपने अपना जो पोस्ट डाला हुआ है तो आप चाहोगे ना कि मेरे पोस्ट को लोग शेयर करें अपनी स्टोरी में, अपने फेसबुक पेज पर, इससे आपको रीच बढ़ेगी, आपको व्यूज मिलेगा, आपके ज्यादा शेयर होंगे। तो वही फेसबुक बोल रहा है कि दूसरों को अलाउ करो कि आपका जो पोस्ट है वो अपनी स्टोरी में लगा पाए। तो जब ये आपके पोस्ट को जब लोग स्टोरी में लगा पाएंगे तो इससे तो आपको रीच बढ़ेगी, व्यूज बढ़ेगा, तो इसको आपको कर देना है ऑन। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया, इफ यू क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, अगर आप कोई पब्लिक पोस्ट क्रिएट करते हो, एनीवन ऑन फेसबुक, हर कोई फेसबुक पर कैन शेयर इट टू देयर स्टोरी, आपके पोस्ट को वो अपनी स्टोरी में शेयर कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 24 घंटे तक वो स्टोरी रहेगी तो आपको इससे रीच मिलेगा। अब तीसरा यहां पर है ये वाला, अलाउ अदर्स टू व्यू एंड लीव रिव्यूज ऑन योर पेज। इसका मतलब क्या है, अलाउ अदर मतलब दूसरों को आप मंजूरी दे दो, टू व्यू मतलब देखने के लिए, एंड लीव रिव्यू मतलब इस सेटिंग का मतलब ये है कि फेसबुक कह रहा है कि आप दूसरों को मंजूरी दे दो कि लोग आपके पोस्ट पे रिव्यू कर सके और उसको देख सके आपके पेज पे। तो इसको भी हमें ऑन कर देना। हाँ भैया, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पोस्ट को देखें, उस पर कॉमेंट करें, उसका रिव्यू दें, ये मैं चाहता हूं, क्योंकि तभी तो रीच ज्यादा बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगा, और जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तो व्यूज आएगा तो भाई उससे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां पर नीचे क्या है, टैगिंग एंड इंप्लाइड मेंशन। यहां पर क्या लिखा गया, हु कैन सी कौन लोग देख सकते हैं पोस्ट, कौन लोग पोस्ट देख सकते हैं दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर पेज। फेसबुक कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको आपके फेसबुक पेज पर टैग कर दिया, ठीक है, अपना कोई पोस्ट अपलोड किया और पोस्ट अपलोड करने के बाद आपको उसमें टैग कर दिया, तो कौन लोग उसे देख सकता है, सब कोई देख सकता है या सिर्फ आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी को आप नहीं जानते हो, वो आपको टैग कर दिया एक आलतू फालतू पोस्ट डाल करके, तो अब वो किसको किसको दिखना चाहिए, तो वो किसी को नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो फालतू कमेंट पोस्ट किया हुआ है। तो यहां पर देखिए एवरीवन है, एवरीवन को हमें क्या कर देना, ओनली मी पे क्लिक करके हमको कर देना है सेव। समझ में आया, ये देखिए ओनली मी हो गया। अब इसके बाद पूछा है हु कैन सी द फैंस टैब ऑन योर पेज। यहां पर ये पूछा है, फेसबुक पूछ रहा है कि कौन कौन लोग आपके फैंस को
आपके पेज पर देख सकते हैं। हु कैन सी द फैंस, कौन कौन लोग आपके फैंस को, आपके फॉलोअर्स को देख सकते हैं आपके पेज पर, ओनली मी। इसको आप ओनली मी कर करके इसके बाद इसको कर दीजिए सेव। इसके बाद यहां पर देखिए दो और सेटिंग्स है, इसको ऑन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिव्यूइंग, रिव्यूइंग का मतलब समझ में आ रहा है ना कि रिव्यू होगा, फेसबुक रिव्यू नहीं करेगा, फेसबुक आप रिव्यू करोगे। इन सेटिंग्स को जब आप ऑन कर दोगे ना तो आप रिव्यू करोगे कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ आ रहा हूं इसका मतलब। रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। फेसबुक कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अपने फेसबुक पेज पर अच्छे अच्छे कंटेंट डाल रहा हूं, अपने फेसबुक पेज को मैं मोनेटाइज करना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझसे जल रहा है, कोई मुझे आगे बढ़ता देख करके मुझसे जल रहा है और सोच रहा है कि इसका फेसबुक पेज जो है डीमोनेटाइज हो जाए तो अच्छा रहे। और इसी तरह से जब आप भी आगे बढ़ने लगोगे, आप भी फेसबुक पेज पर काम करने लगोगे, तो कोई ना कोई आस पड़ोस में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, जलनखोर होंगे, जो चाहेंगे कि इसका पेज डीमोनेटाइज हो जाए, इसका पेज रुक जाए या आगे ना बढ़ पाए। तो यहां वो क्या करेंगे कि आपके फेसबुक पेज के साथ कुछ छेड़खानी कर देंगे, आपको उसमें टैग कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब टैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन फेसबुक क्या कह रहा है कि आप उसको रिव्यू कर दो। इसको जब सेटिंग्स को आप ऑन कर दोगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर व्हेन यू अप्रूव अ टैग। जब तक आप किसी के टैग को अप्रूव नहीं करोगे, मान लीजिए कि आपने मुझे टैग कर दिया आलतू फालतू पोस्ट बना करके, और जब तक मैं उसे अप्रूव नहीं करूंगा तब तक वो फेसबुक पर दिखेगा ही नहीं, आप चाहे कितना भी मुझे टैग करते रहो। तो यहां पर क्या पूछा है, रिमेंबर व्हेन यू अप्रूव अ टैग द पर्सन टैग्ड एंड देयर फ्रेंड्स मे बी एबल टू सी योर पोस्ट। जब तक मैं उसे रिव्यू नहीं करूंगा, अप्रूव नहीं करूंगा, कोई भी नहीं देख पाएगा, और जब अप्रूव कर दूंगा तो सब लोग देख पाएंगे। इसके बाद में रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर पेज। इसको भी आपको ऑन कर देना है, इसका मतलब भी समझा दे रहा हूं। दिस ओनली कंट्रोल्स व्हाट अलाउड ऑन योर पेज। इसको ऑन कर दोगे ना तो चाहे जितने लोग भी आपको पोस्ट करें, चाहे जितने लोग भी आपको टैग करें, जब तक आप किसी को अप्रूव नहीं करोगे आपके फेसबुक पेज पर वो पोस्ट आएगा ही नहीं। आप देखते हो मेरे फेसबुक पेज पर किसी का पोस्ट आता है नहीं आता है, सिर्फ मेरा ही पोस्ट आता है। तो इन सभी सेटिंग्स को आपको ऑन करना है। अब देखिए ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये मेरा पेज है जिसपे मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन देख सकते हो कि कुछ मैंने काम किया था तो मुझे स्टार मिल गया। अभी आप देख सकते हो कि वीकली प्रोग्रेस जो है ये एक्टर हॉल लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर मेरा ये दूसरा पेज है। अभी ये देख सकते हो कि ये 0 है। तो अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्दी चाहिए तो आपको वीकली प्रोग्रेस जो है, वीकली टास्क जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, हर वीक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं कंप्लीट करने आता है तो वो भी कमेंट करके बताइए कि मुझे कंप्लीट करने नहीं आता, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि फेसबुक पर वीकली टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है। समझ में आई मेरी बात? अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया? अब इन सभी सेटिंग्स को कौन कौन ऑन नहीं किया है कमेंट करके बताइए, कौन कौन ऑन किया है वो भी कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी कमेंट करके बताइए, और कुछ पूछना है आपको तो वो भी कमेंट करके बताइए। और वीकली टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो मुझसे कि कैसे वीकली टास्क कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर आप देखिए मेरा जो पेज है इसमें मैं वीकली टास्क कंप्लीट करता हूँ। अभी 4 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं और मैंने ऐसे ऐसे करके अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज भी किया और फॉलोअर्स भी बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप भी अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हो और वीकली टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सर मुझे बताइए, इस पर मैं एक वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूबर अच्छे तरीके से बनना चाहते हो, अभी के टाइम पर देखिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है कि आप यूट्यूबर बनिए, कंटेंट क्रिएशन सीखिए। तो अगर आप जीरो हो, कुछ भी नहीं मालूम है आपको यूट्यूबर बनने के बारे में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एक्टर हॉल एप्लीकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर में आप सीख जाइए, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएगा, 2 से 3 घंटे के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं मेरे कोर्स से सीख करके। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को नीचे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।